जब किसी जीव का परिवार में जन्म होता है, जन्म के बाद 30 दिन या 45 दिन के बाद जब उसे जिन मंदिर दर्शन के लिए लाया जाता है, तब से जीव को अष्ट मूल गुण पालन करने का संकल्प दिलाया जाता है। अब विचार करना, वह जीव अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य नहीं, अयोग्य है। तो क्या व्रत सम्यक दर्शन पूर्वक ही धारण करने योग्य है? अगर किसी जीव ने अल्प आयु पाई, नहीं है पता अपन को कि कौन जीव कितना आयु कर्म लेकर के आया हुआ है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त काल में उस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता बनेगी। इसके पहले तक का जो आयु काल है, अगर वह यहीं पर समाप्त हो गया और जैन कुल में जन्मा था, तो जीव का कुछ हित का मार्ग है या नहीं? उस जीव का भी कुछ भला हो या ना हो, कल्याण हो सकता कि नहीं हो सकता? तो जैनेंद्र कहते हैं हो सकता है। अष्ट मूल गुण का संकल्प कराया जाता है उसे। अब वो नहीं जानता है कि धर्म क्या है, सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या है, नहीं जानता कि जिनवाणी क्या है, नहीं जानता तत्व क्या है, द्रव्य क्या है, नहीं जानता अस्थिकाय क्या है, पदार्थ क्या है, नहीं जानता कि मुझ आत्मा का स्वरूप क्या है। परंतु उसे अष्ट मूल गुणों का संकल्प दिलाकर उस जीव का भी हित किया जाता है। अगर कोई ऐसा विचार करे कि व्रत तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही धारण करना चाहिए, तो यह बात सर्वथा नहीं। जब आपके सम्यक की योग्यता हो, उस योग्यता के साथ साथ क्षयोक्षम भी होना चाहिए, तब उस जीव के लिए सम्यक प्राप्त करने में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। परंतु ये सब योग्यताएं मिलना बहुत दुर्लभ हैं। इसलिए जीव को सबसे पहले अष्ट मूल गुण आदि व्रतों को धारण कराया जाता है कि इस जीव का कम से कम सुगति का मार्ग प्रारंभ हो जाना चाहिए, ये दुर्गति में ना चला जाए कहीं। पश्चात फिर उस जीव को सतत यह बताना चाहिए कि बेटा देख, तूने इस कुल में जन्म लिया है,
तुझे नित्य देव दर्शन करना चाहिए। अब वो सोचता है कि देव कौन होते हैं जिनके हमें दर्शन करना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे उसकी बुद्धि क्या होगी, परिपक्व होगी। बच्चे हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनके अंदर जिज्ञासाएं जागृत होती हैं। फिर उन्हें सब कुछ धीरे 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 करके जितनी उनकी समझ हो उस समझ के अनुसार उन्हें बताना चाहिए। जब 45 दिन का जीव हो जाता है तो उसे बड़े समारोह पूर्वक, महोत्सव पूर्वक, उत्सव पूर्वक चिन्ह मंदिर लाया जाता है कि आज पहली बार उस मांगलिक स्थान को प्राप्त हो रहा है और उन मंगल स्वरूप अरहंत भगवान आदि के दर्शन करने के लिए आ रहा है। या अगर गुरुजन है तो गुरुजन के पास आ रहा है। इसका बड़ा उत्सव होता है। देखो इस जीव का इतना पुण्य है कि यह ऐसे मंगल स्वरूप निमित्तों के पास आ रहा है, प्रभु के दर्शन आदि के लिए आ रहा है। पश्चात गुरुजन है तो गुरुजन अन्यथा पूर्व में गृहस्थाचारी हुआ करते थे। गृहस्थों में भी एक ऐसे आचरण आदि से पवित्र, जिन धर्म को जानने वाले, विधि को जानने वाले, जिन्हें गृहस्थाचारी कहते थे, वो हुआ करते थे। उनके पास ले जाकर के फिर उस बच्चे को यथा योग्य नमोकार मंत्र और जो भी उस बच्चे की प्रथम दर्शन के समय संस्कार विधि होती है, वह संस्कार विधि उसके मस्तक पर संपन्न कराई जाती थी। और वो गृहस्थाचारी या निर्ग्रंथ गुरु मुनिराज आदि उनके माता पिता को संबोधित करते थे कि अब इस भव्य जीव के आप माता पिता हैं, आपके कर्तव्य हैं कि आप इस संतान के लिए अष्ट मूल गुणों का पालन करवाएं। प्रतिदिन नमोकार मंत्र आदि सिखाएं, उच्चारण करवाएं, जब बोलने लग जाए वैसे सुनाएं, इत्यादि इत्यादि। तो संकल्प दिला दिया जाता था और माता पिता उस बच्चे के संकल्प को स्वयं स्वीकार करते थे और उसे भी बताते रहते थे कि बेटा तुमने जब प्रथम बार जिनेंद्रियों का दर्शन किया उस समय तुमने यह संकल्प किए हैं। तो उससे फिर वह स्मरण में रहने लग जाता। धीरे 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 वो बात स्मरण में रहती है कि मेरे यह अष्ट मूल गुण के नियम। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तुम कहने तो बेटा तुमको बड़े होकर के फलाना बनना है, अभी जानते नहीं है कि वो पद क्या होता है जिसकी कई बात कही जा रही है, तुम्हें बड़े होकर के बनना है, वो नहीं जानते। पर उन्हें आप बोलते हैं, सिखाते हैं, तो उनके वो बात स्मरण में रही आती है। ऐसे ही उन्हें अष्ट मूल गुणों का पालन करने का कि तुम्हारे ये त्याग है, यह संकल्प है, नियम है, बेटा तुम्हें इनका पालन करना है। तुमने गुरु महाराज से ऐसे ऐसे नियम लिए हैं, इससे जीवन पवित्र बनता है, शुद्ध बनता है, बुद्धि ज्ञान निर्मल होता है, इत्यादि इत्यादि। ये मार्ग है।
और जब वह जीव माता पिता के द्वारा उसके विषय में समझता है, जानता है, ज्ञान करता है और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की अवस्था को प्राप्त होता है, तो वह सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य होता है। अब प्राप्त कर ही ले ये कोई जरूरी नहीं है, पर अब उसे योग्यता प्राप्त हो जाती है, वह उसके योग्य समझा जाने लगता है और वह उन सब क्रियाओं को अब कर सकता है जिन क्रियाओं को अभी तक करने के लिए उसे रोका जाता था। अब उसे वह योग्यता प्राप्त हो गई है, इसलिए उन क्रियाओं को करने के लिए उसे पात्रता मिल गई है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मुनिराज हैं, बच्चे अगर आहार देने आ जाएं तो मुनिराज पूछ लेते हैं क्या उम्र है बच्चे की अभी? तो आप कहते अभी तो बस 7 साल का हो गया है, बस अब 8वें में चल ही रहा है। तो कहते थोड़ा और इंतजार करो, क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद बच्चे आहार दान देने के योग्य होंगे। अब बेशम्यक दर्शन, क्योंकि उनको सम्यक की पात्रता योग्यता आ गई है, अब प्राप्त कर पाया हो ना कर पाया हो ये अपनी जगह पर बात है, पर उन्हें वह सब क्रियाएं करने के लिए स्वतंत्रता मिल जाती है कि अब आप ये क्रिया कर सकते हैं। माता पिता के भी बड़े दायित्व होते हैं जो इस काल में अब छूटते चले जा रहे हैं। अपन ने क्या समझ लिया कि अब हम आधुनिक युग में हैं, 21वीं सदी में हैं। ऐसे 21वीं सदी तो कितनी बार निकल चुकी हो, तो पहली बार थोड़ी ना आ गई है। और ये समझो कि 21वीं सदी और 22वीं सदी और 23वीं सदी जितनी भी आएंगी, ये धर्महीनता के काल है, धर्म विकास के नहीं। क्योंकि कालांतर में तो धर्म और क्षीणता को प्राप्त होना है। इसलिए भौतिक साधनों का विकास होगा, इसकी अपेक्षा से तो कहा जाएगा कि हम फलानी सदी में हैं, परंतु जीव उतना ही उन भौतिक साधनों की आसक्ति को प्राप्त होगा। बिरले जीव होंगे कि जो इनके बीच में भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की भावना करेंगे। परंतु अष्ट मूल गुण जो उस जीव ने धारण किए हैं, अगर उसके 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में कदाचित सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो वे ही मूल गुण अब सम्यक दर्शन पूर्वक हो जाते हैं। और कदाचित अगर वह अल्पायुष्क रहा तो उन व्रतों के प्रभाव से वह जीव दुर्गति में जाने से बच जाता है और सुगति को प्राप्त हो जाता है। सुगति को प्राप्त होकर के वह अपने अतीत के विषय में जानकर, अहो हमने
निर्ग्रंथ मुनिराज से ऐसे ऐसे व्रत धारण किए थे। उस समय में बिल्कुल बाल बुद्धि था। अब मैं इनको पुनः धारण करता, श्रद्धा पूर्वक धारण करता हूं। ध्यान रखना, आचार्य भगवान इसीलिए यहां पर हमें संबोधित कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन पूर्वक अष्ट मूल गुणों का पालना। अब जो अभी छोटे बच्चे अष्टमूल गुण आचार्यों ने समय समय पर अलग अलग कहे, जैसे महाव्रत आदि है ना, वो अनादि अनधन एक रूप ही है। ऐसे श्रावक के अष्टमूल गुण के विषय में आचार्यों की मत में अंतर है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वह कितना पालन कर सकता है, तो बता दिया कि 5 उदुम्बर फलों का त्याग और मद्य, मांस और मधु, इनका त्याग। जो तो तुच्छ फल होते हैं, जिनको फोड़ने पर अनेकों जीव साक्षात उड़ते हुए आंखों से दिखाई देते हैं,